Hi everyone, welcome you all to my channel and in my today's class. Children, today we are going to do the revision of surface area and volume from class 9th standard math book. जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का रिवीजन करने वाले हैं. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिवीजन एंड आज के इस वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे और दो अपना जो 3D फिगर है उसके सरफेस एरिया को मैं आपको समझाऊंगा. द फर्स्ट वन इज़ कोन एंड द सेकेंड वन इज़ स्फीयर. और इसका मैं गारंटी आपको देता हूँ कि इफ़ यू वॉच दिस वीडियो फुल विदाउट स्किपिंग तो आपका इस टॉपिक में पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो गेन होगा और आप कोई भी एक सिंगल मिस्टेक इस चैप्टर और इस टॉपिक का जो सवाल आएगा एग्ज़ाम में उसमें आप नहीं करोगे. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार इस टॉपिक में किस टाइप के सवाल आते हैं और सरफेस एरिया होता क्या है, लेटरल, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे. और इस चीज़ को समझने के बाद यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं. किंतु वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं दिगंबर मिश्रा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिस पर आपको मैथ का जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाता है. तो इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी इसका फ़ायदा पहुँचे. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं. बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कोन के बारे में और उसके बाद हम लोग स्फीयर को डिस्कस करेंगे. तो आप लोगों ने, आई सपोज कि यू ऑल आर इन क्लास 9th स्टैंडर्ड, तो जो 3D विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स है जो आपने क्लास 8 में 7 में भी पढ़ा होगा उसमें नेट डायग्राम जो है ड्रॉ करना आपको सिखाया गया होगा. तो आइए हम लोग वहीं से इसकी शुरुआत करते हैं. तो कोन होता क्या है? कोन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू 2D फिगर. एक होते हैं उसमें ट्रायंगल और दूसरा होता है सर्कल. ठीक है, तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप रट्टा मार करके फॉर्मूला को लर्न करोगे उसके CSA और TSA को, तो फिर बहुत सारे ऐसे सरकमस्टांस होते हैं जहाँ पर आपको रेडीमेड फार्मूला यूज करने से आपका आंसर गलत आएगा या फिर आप कर भी नहीं पाओगे. तो वहाँ पर आपको एक नया फार्मूला खुद से बनाना पड़ सकता है. तो इसके लिए आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार जब हम लोग CSA लिखते हैं तो CSA होता क्या है, TSA होता क्या है. तो बच्चों, कोन का शेप अगर मैं इसे कोन में कन्वर्ट कर दूँ तो कुछ इस तरह से अपना जो है वो शेप आएगा कोन का, जिसमें ये जो सर्कल है वो यहाँ पर आ गया और ये जो ट्रायंगल है वो यहाँ पर आ गया. अब आइए हम लोग समझते हैं कि इसमें डायमेंशन क्या क्या होता है. तो बच्चों, ये जो है वो हाइट होता है कोन का, ये सर्कल का सेंटर हो गया, तो फिर ये रेडियस हो गया. राइट, तो इसमें चलिए हम लोग लिखते हैं इसको. तो दिस इज़ R, दिस इज़ H. तो इसमें एक डायमेंशन और होता है और वो है ये जिसे हम लोग कहते हैं स्लाइंट हाइट. राइट, स्लाइंट हाइट, इसको कहते हैं स्लाइंट हाइट. ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल को काट करके यहाँ पर अलग से ड्रॉ करूँ तो यू ऑल विल सी दैट कि ये जो है वो अपना क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है. ये वही ट्रायंगल है जो यहाँ पर था जिसमें ये H था, ये L था और ये R था. बच्चों, वी ऑल नो पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. और पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है H स्क्वायर इज इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहाँ पर P इज़ परपेंडिकुलर, B इज़ बेस एंड ये हाइपोटेनियस होता है. बच्चों, अगर इसी को हम लोग इसका जो भी साइड का जिससे हमने रिप्रेजेंट किया है उससे अगर इसको रिप्लेस कर दें तो H के जगह पर L हो जाएगा, यहाँ पर P के जगह H स्क्वायर हो जाएगा और बेस के जगह रेडियस हो जाएगा, रेडियस स्क्वायर. और आप लोगों ने यही फॉर्मूला पढ़ा होगा कि L इज इक्वल टू होता है रूट ओवर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. यानी कि जो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज आपको बहुत सारे केसेस में
दो डायमेंशन दिया रहेगा और आपको एक डायमेंशन निकालना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट इस कर्व सरफेस एरिया, फिर या वॉल्यूम जब आप निकालोगे तब। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही यूजफुल है और यूज होने वाले। बच्चों इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। तो आप इमेजिन कीजिए एक आइसक्रीम का जो कोन जो आप खाते हो उसको, या फिर कैप को इमेजिन कीजिए अपने मन में और सोचिए उसका जो ये वाला फिगर होता है ना, ट्रायंगुलर पोर्शन का जो चारों साइड से होता है, दैट इज कॉल्ड CSA। यानी कि CSA में जो हम लोग एरिया निकालते हैं वो इस पोर्शन का एरिया निकालते हैं CSA में, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल होता है। यहाँ पर पाई का वैल्यू यू ऑल नो कि 22/7 या फिर 3.14। जनरली वी यूज़ 22/7 जब तक कि हमें 3.14 यूज करने के लिए ना कहा जाए, राइट। और TSA का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हम लोग CSA के फॉर्मूला में सिर्फ ये जो बेस है, इस बेस मतलब क्या, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, वी ऑल नो पाई आर स्क्वायर। अगर इसे हम लोग ऐड कर देंगे देन वी विल गेट द फॉर्मूला फॉर TSA, टोटल सरफेस एरिया। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में इट हैज़ ओनली 2 फेसेस, इसका तो कर्व सरफेस एरिया में चला गया पाई आर एल, और ये हो गया अगर सर्कल को हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया। बच्चों इसका CSA क्या है, CSA इज पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से इफ़ यू टेक पाई आर कॉमन तो L प्लस आर, जो कि आपको यही फार्मूला बताया गया होगा, ये है इसके TSA का फार्मूला। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप जो है वो कोन के किसी भी सवाल में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। रेडियस दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा, आप L निकाल लीजिए यूजिंग दिस फार्मूला, और उसके बाद अगर CSA निकालना है तो CSA निकाल दीजिए, TSA निकालना है तो TSA निकाल दीजिए, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम भी निकाल दीजिए। वॉल्यूम का भी फार्मूला मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। इसे भी आप लर्न कर ले, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो CSA और TSA तो क्लियर हो गया। एक्चुअली वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज द स्पेस, मतलब किसी भी चीज़ में जितना स्पेस होता है, जितना उसका कैपेसिटी होता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। अगर आपका एक कोनिकल कोई भी आपको कोई चीज़ आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें कितना कोई सामान अटेगा या आएगा, तो फिर हम लोग उस केस में उसका वॉल्यूम निकालते हैं। कोई कंटेनर हो सकता है या कोई भी कुछ हो सकता है, तो वॉल्यूम का मतलब हुआ कि उसके अंदर कितना वो सामान आ सकता है, दैट इज़ द वॉल्यूम। और वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर H से, ठीक है ना। तो ये चीज़ अगर आपका क्लियर है तो सवाल कोई मायने नहीं रखता है। सवाल आप NCERT के बुक में देखेंगे, ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, जहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में रेडियस, हाइट या स्लाइंट हाइट दो चीज़ दिया हुआ है, और आपसे या तो CSA निकालने के लिए पूछा जा रहा है या फिर TSA निकालने के लिए कहा जा रहा है, या फिर कोनिकल टेंट है। तो कहीं कहीं पर आपको ये कॉन्सेप्ट भी यूज करना पड़ सकता है कि अगर कोनिकल टेंट है भाई, तो कोनिकल टेंट जब होगा ना, तो जो भी कपड़ा है या जो भी हम लोग उसमें यूज़ कर रहे हैं, त्रिपाल वगैरह, ट्रैपोलिन, तो हम लोग बेस में थोड़ी ना उसको बिछाते हैं, तो वो क्या होगा ना, CSA होगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना पड़ेगा। कितना कपड़ा लगेगा तो उसका CSA आपको निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है वो ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा कि आखिरकार हम लोग CSA निकाले तो किस केस में निकाले, TSA निकाले तो किस केस में निकालें। अब आइए हम लोग स्फीयर को डिस्कस कर लेते हैं और इस वीडियो को एंड कर दे रहे हैं। बच्चों स्फीयर जो है वो कुछ इस टाइप का होता है स्फीयर, और इसे आप सर्कल ना समझें, सर्कल तो 2D फिगर है, ये सॉलिड फिगर होता है स्फीयर। सॉलिड फिगर का मतलब ये आपका बॉल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, कुछ इस तरह का आपका होगा। दिस इज व्हाट, तो दिस इज स्फीयर, राइट। तो स्फीयर में इसमें जैसे हम लोग का 3 अलग अलग डायमेंशन था, एक था रेडियस, दूसरा था हाइट और तीसरा था स्लाइंट हाइट, लेकिन इसमें अपना एक ही चीज़ होता है और वो होता है इसका रेडियस, बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। और बच्चों वी नो दैट कि स्फीयर में जो है वो एक ही फेस होता है, कर्व्ड वाला जो है ना, दैट इज ओनली वन सिंगल फेस। तो जब इसमें एक ही फेस होता है तो फिर देर इज नो क्वेश्चन टू फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया।
इसमें जो है वो हम लोग सिर्फ एक ही एरिया को निकालेंगे एंड दैट इज कॉल्ड ओनली सरफेस एरिया। इज दैट क्लियर बच्चों? इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो गया होगा ना। सीएसए हम लोग किस में निकालते हैं? जिसमें एक से ज़्यादा फेस होता है। तो फिर ये जैसे सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में हम लोग सीएसए निकालेंगे क्योंकि ये हो गया इसका सीएसए। टॉप और बॉटम को अगर हम लोग इंक्लूड कर देंगे तो टीएसए होगा, जो कि सिलेंडर में सर्कल होता है टॉप और बॉटम, ठीक है ना। लेकिन स्फीयर वाले केस में इट हैज़ ओनली वन फेस, तो सिर्फ इसमें हम लोग सरफेस एरिया को निकालेंगे और इसका जो सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूला को आप यूज करो तो आपका सरफेस एरिया जो है वो निकल जाएगा स्फीयर का, और इसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग इस स्फीयर को बीच से काट दें, यानी कि ये अपना एक स्फीयर है और इसको अगर हम लोग बीच से कट कर दें तो अपने पास जो अभी एक शेप आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं हेमी स्फीयर। क्या कहते हैं? हेमी स्फीयर कहते हैं, यानी कि स्फीयर का आधा कहते हैं। बच्चों इसमें जो है वो अपना फेस इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि आपका बॉटम में भी जो है वो एक फेस आ जाएगा जिसका शेप होगा सर्कल का, ठीक है ना। और एक जो है वो ये तो अपना फेस है ही, तो इसका जो है वो सीएसए हो जाएगा ये, और टीएसए में ये सर्कल का एरिया भी जो है वो ऐड हो जाएगा। तो अगर आप इसमें हेमीस्फीयर भी पढ़ना है हमें, तो हेमीस्फीयर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए देन यू कैन से दैट इट हैज सीएसए एंड टीएसए। तो बच्चों इसका जो सीएसए होता है वो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता रहा हूँ। इसका जो सीएसए निकालने का फॉर्मूला होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, और वो होता है इसी का आधा। क्योंकि देखिए ये जो पूरा था वो क्या था अपना 4 पाई आर स्क्वायर, अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसके आधे पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं। तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, खत्म। लेकिन जब इसके हम लोग इसका टीएसए निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें ये वाला एरिया जो है वो ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर में आप 1 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दीजिए, देन इट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझना चाहिए, और बहुत कम लोग हैं जो आपको ये वाले कॉन्सेप्ट देंगे। और अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो सवाल चाहे जो भी हो आप उसे बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, और आपको फॉर्मूला जो है वो रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा। तो आई होप ये जो आज मैं पढ़ाया कोन और सिलेंडर के सरफेस एरिया को, वो आपका बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, और इसके अंदर जो भी सवाल आएंगे यू विल बी एबल टू डू। So that's all children for today's class. Thank you everyone for watching the video till the end. Bye bye.